स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पिछली बार आपसे बात की थी बच्चों में पाया जाने वाला ऐसा विकार जिसे हम ध्यान की कमी और शरीर के अत्यधिक क्रिया से संबंधित उस विकार की बात की थी, जो कि यदि समय पे उसका ध्यान न दिया जाए तो एक रोग में परिवर्तित हो जाता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी या डॉक्टरी की परिभाषा में इसे ADHD के नाम से जाना जाता है, अर्थात अटेंशन डेफिशिएंट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आप इसे यदि आप आम भाषा में कहेंगे तो ये अक्सर यदि बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा चंचल हो और दूसरे की बात ना सुने, चाहे उसके घर के लोग हों, माता पिता, घर के लोग हों, स्कूल में अध्यापक हों या समाज में चाहे रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों इत्यादि, कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो व्यवहार है उसके भविष्य की तरफ, उसके स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। इसके बारे में हम ये जानें कि किस प्रकार से उसका उपचार किया जाए, चाहे वो दवा से हो या उपक्रम, उसका मैनेजमेंट कैसा हो, इस पे हम संक्षिप्त में बात करेंगे। रही बात, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इसके लिए चौतरफा इलाज की ज़रूरत है। वो इलाज क्या है? एक प्रकार से ऐसी थेरेपी है जो कि उसके मैनेजमेंट को अंतर्गत आती है। रही बात दवाई की, इसमें एक दवा आम प्रचलित है जिसको मिथाइल फेनिडेट के नाम से जाना जाता है। ये मिथाइल फेनिडेट है तो इसकी बहुत ही सर्वोत्तम दवा, लेकिन बेशक ये एक प्रकार से नुकसान करने में कोई कमी नहीं रखती। इसको लेने से लंबे समय तक विशेषकर शरीर में कमज़ोरी, दिल की धड़कन बढ़ना और घबराहट ऐसे लक्षण होते हैं। साथ में भूख जो है उस बच्चे की मारी जाती है या कम हो जाती है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है, इसके दुष्परिणाम ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके जो कार्य हैं, इसका जो असर है वो डॉक्टर लोग इसको आम तौर देते हैं और ये तरीके से सर्वविदित है और सर्वप्रिय भी है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, यदि हम इस दवाइयों के उपचार के अलावा हम दूसरे तरीके से बच्चे की जो इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं उसे, उसके व्यवहार को और उसके शरीर के लिए क्या ज़रूरी है, इस पे बात करें तो शायद अच्छा होगा। सर्वप्रथम तो इसके लिए एक प्रकार से चौमुखी उपचार की ज़रूरत है, जिसके अंदर सबसे पहले जितने नज़दीक हैं जो लोग, चाहे माता पिता हैं या परिवार के छोटे या बड़े सदस्य हैं वो लोग, स्कूल के अंदर टीचर, आस पड़ोस के जानकार हैं वो सब, यहाँ तक कि रिश्तेदार, अर्थात कहने का भाव ये है जो उस बच्चे के हमदर्द हैं, उसका भला चाहते हैं, उन सब के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि हम मुख्य बातों पे जाएं तो ये ध्यान रखें, जैसा मैंने पहले भी कहा, यदि बच्चों में किसी प्रकार से जो रोग है उसके DNA में अपनी मदर से आया है, उसके लिए तो समय लगेगा शरीर को डेवलप होने के लिए, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। पर इसके अंदर ये ध्यान देना है, जब उसकी एक्टिविटीज़, उसकी क्रियाएं ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, ये एक प्रकार की अत्यधिक चंचलता है, वो कहीं भी टिक के नहीं बैठता है और अपनी मनमानी करता है, हमेशा अपनी बात को ऊपर रखता है, जो उसने सोचा है करने का वो ही करता है। लेकिन ये सब तभी संभव है यदि उसने ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे भोजन को किया है या करता है, उसके अंदर उसकी जो कैलोरीज़ है, किलो कैलोरी जिसको ऊर्जा कहते हैं, वो उसके खाने में अत्यधिक होती है। जिस प्रकार से उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक प्रकार से सकारात्मक ना होके नकारात्मक परिणाम देती है। तो आप अन्न का ये ध्यान रखें कि उसका न्यूट्रिशन इतना अच्छा हो कि वो केवल शरीर के अंदर पोषणता दे, पर अत्यधिक पोषणता देने से उसके शरीर में अत्यधिक एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ करेगा, अर्थात सकारात्मक न करके नकारात्मक उसे करेगा। रही बात है कि जो घर के लोग हैं, चाहे छोटे हों, बड़े हों या माता पिता, उस बच्चे को अधिक से अधिक कोशिश करें, उसके साथ रहें, उसकी बात सुनें, उसको धैर्य से, पेशेंस से उसको हम ऐसी ऐसी बातें बताएं जो कि उसकी बात भी सुनने में उसको लगेगा मेरी तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है, और उनके कॉन्फिडेंस भी वो लेगा,
तभी वो आपका कहना मान के उन सब चीज़ों को जो उसके लिए नुकसानदेह हैं उनको करने में वो धीरे धीरे आपका विश्वास जीत के कम करेगा। इस प्रकार से यही क्रिया यदि स्कूल में टीचर्स हैं या दूसरे बच्चे जो साथ में सहपाठी हैं, जो भी उसके काम से प्रभावित नुकसान उठाते हैं, उनको भी इस प्रकार के सहयोग की देने की आवश्यकता होगी। ऐसे ही आप देखेंगे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं या रिश्तेदार हैं, वो भी उस बच्चे के साथ कुछ विशेष प्रकार से ऐसा प्रभाव करें ताकि उसको लगे कि मैंने इन सब का विश्वास जीत लिया है, ये सब मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे को कोई इग्नोर या अवेल नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चे को, यानी कि बच्चे के साथ पढ़ना, खेलना, सोना यदि हम अधिक से अधिक घर के लोग उसके साथ करेंगे तो समय लगते ही सब प्रकार से उस बच्चे को इन सब चीज़ों से आराम मिलेगा और वो खुद ही अच्छी नींद लेगा। न्यूट्रिशन जो पर्याप्त है वो भी उसको मिलेगा, नियम उसके बन जाएंगे, अनुशासन रहेगा, समय से खेलेगा, चाहे इंडोर गेम्स हैं या बाहर के गेम्स हैं। रही बात है इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, सोना जागना, इससे अलावा आप देखेंगे जो हमारे पूर्वज करते थे। यदि हम दवाई की बात करेंगे तो मैं आपको ऐसी दवाइयाँ बता रहा हूँ जो बच्चा यदि उसको लेगा तो उसको अवश्य ही बिना किसी टॉक्सिसिटी के, नुकसान के, जिस प्रकार से मैंने अभी एक दवाई का नाम बताया, उस सॉल्ट को, उस दवाई को ना लेके इन सब प्रकार की चीज़ें करने से, ये भी जो आपको मैंने बताई ये भी एक प्रकार की थेरेपी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो उसकी इन सब चीज़ों के लिए अच्छी रहेंगी। जैसे आप उसको गिलोय दे दीजिए, अश्वगंधा दे दीजिए, ब्राह्मी दे दीजिए। इन सब चीज़ों देने से उसके शरीर में ताकत भी आएगी और कहीं ना कहीं उसके मन को, अर्थात उसका मनोबल बढ़ेगा, उसकी नींद भी अच्छी आएगी। उसके जो इस प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसको हम हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, उसमें भी ठहराव आएगा। तो आप इन चीज़ों को अवश्य ही कर सकते हैं। रही बात फल की, फल आप उसे सीजनल के फल दें, उसकी मात्रा आप उसको बेशक ऐसे फल देने से उसको शरीर के अंदर पोषणता अवश्य आएगी और उसके दिमाग में या मन में एक प्रकार की ठंडक जिसको हम बोलते हैं वो भी आएगी। वो ऐसी एक्टिविटी करने में धीरे धीरे अपने आप ही आपको सहयोग देने लगेगा। रही बात है कि आप उसको मोटा अन्न दें, मोटे अन्न से बनी हुई चीज़ें दें। ये ज़रूर ध्यान रखें जो बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें हैं, जिसको आम भाषा में फास्ट फूड कहते हैं, वो नुकसान करती हैं। नमक अधिक से अधिक कोशिश करें वो कम से कम खाए। जो कि कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं, मीठे हैं, इन सब चीज़ों से भी वो बचे। जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं वो मैंने देखा बच्चे काफ़ी मात्रा में लेते हैं, वो ना खुद पिएं बच्चे के सामने, ना ही बच्चे को प्रोत्साहन दें। ऐसे ही जो मांसाहारी भोजन है, इन सब चीज़ों को भी बच्चों से दूर रखेंगे। इस प्रकार के करने से उसका नियम जो है बन जाएगा। उस समय आप उसको सादी तरीके से उसको बिठाएं ताकि उसकी एकाग्रता बने, उसके बैठने की आदत हो। इसके लिए आप धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते हैं या कोई बुक्स पढ़ें या इस प्रकार के कार्यक्रम करें जो कि बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, चाहे बड़े बूढ़े हैं, वो उन बच्चे को साथ अपना इन्वॉल्व करें, उसकी बातों को सुने। इस प्रकार से मानसिक जितना हम उस बच्चे को एक प्रकार से टॉनिक या उसकी उसकी हम ताकत दे सकते हैं, वो एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ध्यान रखें बच्चे के साथ खाली साथ ही नहीं रहना, उसके साथ हमें बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर के परिश्रम करने पड़ेंगे। वो सब चीज़ें जो कि उसके मनोबल को बढ़ाए, ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा करेंगे। चाहे हमें घर के अंदर उसके साथ खेलना हो या बाहर भी हमें उसको खेलना हो, तो ताकि उसे हर प्रकार से लगे कि मेरे तरफ कोई ध्यान देने की, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। इस प्रकार से उसका माइंड चेंज होगा। उसकी मनोवृत्ति चेंज होने से इस सब रोगों से आप काफ़ी हद तक बच्चे को निकाल सकते हैं और उसको आराम मिल सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे के साथ हमें पूरा टाइम दे के उसको हमें इस प्रकार से जिस प्रकार से बीमारी हो रही है, विकार ज़रूर है लेकिन ये रोग का रूप ना ले, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो भी सहयोग देगा और हम भी उसे सहयोग देंगे, ऐसा विश्वास उसके अंदर जागृत होना ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा दवाई से अच्छा, या कभी दवाई भी देने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन सब चीज़ों को अवश्य करें जो कि उसके व्यवहार के लिए, व्यवहार थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी जिसको हम कहते हैं, वो है। अन्यथा आप उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें तो मैं समझूंगा कि उस बच्चे को अवश्य ही लाभ होगा। धन्यवाद।